आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन महेंद्र भी और कोचिंग पर। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी पर आधारित आपका बोर्ड का पेपर आरबीएसई बोर्ड का जो पेपर होना है 8 मार्च को आपका इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में से। बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है। और मैं सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा एक एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, प्ले स्टोर पे मौजूद है। महेंद्र ब्यावर कोचिंग नाम से ऐप है, अपना ऐप, ठीक है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। तो सभी विद्यार्थी जाके कोर्स जो है ज्वाइन कर लेना। क्रैश कोर्स नाम मात्र के शुल्क पर आपको मिल रहा है। और पूरा मैं गारंटी ले रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा जो आपका बोर्ड का पेपर बनेगा वो क्रैश कोर्स में से ही मिलेगा। पूरा का पूरा क्रैश कोर्स के अंदर आपको कैप्सूल क्लासें, बुलेट क्लासें, मैराथन क्लासें वो मिल रही है, वो देख के चले जाना। बाकी इसके अंदर नोट्स फ्री है, लेकिन नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो नोट्स मत पढ़ो। आपकी इच्छा है तो पढ़ लीजिएगा, बाकी मत पढ़िएगा। आप कैप्सूल, बुलेट और मैराथन ये क्लास देख के चले जाना। और हाँ, इसके अलावा एक सीरीज भी मिलेगी, बोर्ड कैप्सूल सीरीज, वो भी आप पढ़ के चले जाना। तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है, सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना। ओके, चलो हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। भूगोल का जो पेपर होना है 8 मार्च का, इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस ध्यानपूर्वक देखें। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने डायरेक्ट कॉपी में आंसर लिख रखे हैं, ठीक है। ग्रामीण बस्तियों में वर्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है, तो वह झीलों व तालाबों के चारों ओर पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है, तो मेगानगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। जिस प्रकार नगर की 1 लाख से अधिक होती है, महानगर की 10 लाख से अधिक होती है और मेगानगर की 50 लाख से अधिक होती है, ये याद रखना है। अगला है कि नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना है वो किसने प्रतिपादित की थी, तो नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना है वो एक आपके भूगोलवेत्ता हुए ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने जो है वो नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रतिपादित की। और आप सभी को पता होगा, इसी में एक सिद्धांत आता है रुको और जाओ। रुको और जाओ सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यही है ग्रिफिथ टेलर। क्योंकि टेलर जो होता है, टेलर वो रुकता है और जाता है, रुकता है और जाता है, ध्यान रखना। ओके, प्रवास का अपकर्ष कारक बताओ। अपकर्ष कारक, प्रवास के 2 कारक है, एक तो होता है अपकर्ष कारक और दूसरा होता है प्रतिकर्ष कारक। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है प्यारे विद्यार्थियों। अपकर्ष का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना, जहाँ काम के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे तो वो अपनी ओर आकर्षित करेगा। प्रतिकर्ष, जहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे। तो यानी एक दूसरे के अपोजिट है। अपकर्ष का अर्थ होता है काम के बेहतर अवसर जहाँ मिलते हैं, तो ये प्रमुख कारक हो गया। उसी तरीके से अगला है कि सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का जो कार्य है वो कौन करता है, तो वो आपका सीमा सड़क संगठन करता है। ये भी आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखें। ज्ञान आधारित उद्योग, तो आप सभी को पता होगा सॉफ्टवेयर जो उद्योग है, सॉफ्टवेयर उद्योग वो ज्ञान आधारित उद्योग है। बाकी निम्नलिखित में से लोह हिस्से का प्रकार है, तो देखो हेमेटाइट है, लेमोनाइट हैं, सीडेराइट हैं, लेटेराइट हैं, ये आपके लोहे हिस्से के प्रकार हैं, ठीक है। 5 प्रकार है लोहे हिस्से के, ध्यान रखना। 5 प्रकार कौन कौन से हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, लेटेराइट, इस तरीके से इसके 5 प्रकार है, ये ध्यान रखना है। ओके, अगला देखो क्वेश्चन क्या है कि चावल की फसल, खरीफ की फसल है, तो चावल कर दो, मक्का कर दो, ठीक है, ये सब आपके खरीफ की फसल है। नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्वेश्चन मूंगफली, ये इसी के हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो जनघनत्व वाला राज्य है वो आपके बिहार है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम अगर राज्य पूछता तो फिर अरुणाचल प्रदेश करते, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लेटविया का है, याद रखना, ठीक है। सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो लेटविया का है और न्यूनतम लिंगानुपात है मतलब संयुक्त अरब अमीरात का। ब्राजील में जो है वो कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी उसके बागानों को कहते हैं फेजेंडा। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गए हैं, ये रिक्त स्थान में पूछे हैं आपको। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, 1911 में हुई थी, याद रखें। जल संबंध प्रबंधन के लिए जो अरवानी पानी संसद कार्यक्रम है वो राजस्थान के अलवर जिले में चलाया गया। एक कार्यक्रम चला था नीरू मीरू कार्यक्रम। नीरू मीरू जो कार्यक्रम है वो राजस्थान में नहीं चला, ये आंध्र प्रदेश में चला था, आंध्र प्रदेश में। नीरू का अर्थ होता है आप और मीरू का अर्थ होता है जल, ठीक है। ये दोनों जो है आंध्र प्रदेश में चले थे कार्यक्रम। नेक्स्ट देखो अगला कि संचार के व्यक्तिगत साधन के 2 उदाहरण दीजिएगा। आप संचार के व्यक्तिगत साधन जैसे पत्र हो गए, इंटरनेट हो गए, तार, ये संचार के क्या है, व्यक्तिगत साधन है। कोई भी 2 उदाहरणों के आप लिख सकते हैं इसमें। उसी प्रकार से अगला है फुटकर व्यापार। जो फुटकर व्यापार होता है ऐसा व्यापार जिसमें ग्राहक जो होते हैं, कस्टमर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वस्तुओं को जो है प्रत्यक्ष रूप से खरीदते हैं, ठीक है, यानी उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। जैसे रेडी वाले हो गए, रेडी वाले, फेरी वाले हो गए, दुकान वाले हो गए, ये जो है फुटकर व्यापार के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखो 16वां क्वेश्चन, स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। स्थिर जनसंख्या, जब जन्म दर व मृत्यु दर लगभग समान होती है तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है, ठीक है। जब जन्म दर व मृत्यु दर दोनों समान हो जाती है तो क्या उसे जनसंख्या स्थिर कहते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट अगला देखो, आप लंबी दूरी तक
तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन की किस प्रणाली का आप सुझाव देंगे? लंबी दूरी, और वो भी बात हो रही है तरल और गैसीय पदार्थों की, तो आप पाइपलाइन परिवहन का चूज करेंगे। किसका करेंगे? पाइपलाइन परिवहन का सुझाव आप देंगे। तो ये भी आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ऊर्जा के समाप्य स्रोतों को बचाने के लिए आप किन नवीनीकरण योग्य ऊर्जा का सुझाव देंगे? किन 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखो। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये आप कर सकते हैं। ये आपके नवीनीकरण, ठीक है, जिसकी पूर्ति दोबारा की जा सकती है, वो आपके नवीनीकरण। और ए नवीनीकरण में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस वो आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो अगला, भारत में खनन नगर के 2 उदाहरण दीजिएगा। तो खनन नगर में देखो आप रानीगंज कर सकते हो, झारिया कर सकते हो। ऐसे नगर जो खनन कार्य के लिए प्रसिद्ध हो वो आपके खनन नगर कहलाते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा चैनल है मुकेश महेंद्र एजुकेशन, जो बड़ा चैनल है, उस पर 1.5 लाख से अधिक फॉलोवर हैं। तो सभी विद्यार्थी उस पर ज्वाइन हो जाना, उस पर भी क्लासें चलती है, लाइव क्लासें। नेक्स्ट देखो अगला है कि प्रवास के 2 आर्थिक परिणाम लिखिएगा। बाकी आप इंस्टाग्राम पर अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमारी ये आईडी है मुकेश सिंह, ठीक है, ये मुकेश MUKESH मुकेश सिंह SINGH, ठीक है, SINGH मुकेश सिंह 1108, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं चलाते हो तो आप जरूर फॉलो करना मुकेश सिंह 1108 को। ओके, ये हमारी आईडी है। नेक्स्ट देखो कि प्रवास के 2 आर्थिक परिणाम लिखिएगा। तो प्रवास के आर्थिक परिणाम क्या है कि प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी से घर का खर्चा चलता है। आपको पता है कि भाई आर्थिक परिणाम में पैसों से संबंधित, मतलब कोई भी प्रवासी, मतलब जो लोग हैं वो कैसे कमाने के लिए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, ठीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, कमाने के लिए जाएंगे, और बस जो पैसे कमाएंगे तो उन बच्चों से उनका रोज यानी जो खर्चा चलता है, ठीक है, उनके बच्चों की पढ़ाई संबंधी कार्य किए जाते हैं। तो प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी से घर का खर्चा चलता है। अब कोई भी प्रवासी बाहर जाएगा, जो धन कमाएगा उसको ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं हुंडी, फिर उन हुंडियों से उनका घर का खर्चा चलता है। गंदी बस्तियों का भी इसमें प्रादुर्भाव होता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास में सहायता मिलती है। तो बस कुल मिलाकर आप इस प्रकार से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आप कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के लिए किन कारकों को उत्तरदायी मानते हैं किन 2 कारकों के नाम। तो इसमें बाढ़ आप लिख सकते हैं, लवणता आप लिख सकते हो, मृदा क्षार लिख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आप कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के लिए किन कारकों को उत्तरदायी मानते हैं, तो बाढ़, लवणता, मृदा क्षार, ये कर लेना। इसके अलावा सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक में अंतर लिखेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सीमांत श्रमिक ऐसे श्रमिक जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन से कम दिन काम करते हैं, 183 दिन से कम दिन काम करते हैं, जो 6 महीने से कम दिन काम करते हैं, वो तो होते हैं सीमांत श्रमिक। और इसी का अपोजिट हो जाएगा मुख्य श्रमिक, जो 183 दिन या 183 दिन से अधिक दिन काम करते हैं, जो 6 महीने से अधिक दिन काम करते हैं, वो आपके मुख्य श्रमिक हो जाएंगे। ओके, ये दोनों में अंतर लिख सकते हो इस तरीके से। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं। प्यारे विद्यार्थियों, ये सब क्वेश्चन आपके क्रैश कोर्स के अंदर बुलेट क्लास से, मैराथन क्लास से, कैप्सूल क्लास में से मिल जाएंगे ये सभी क्वेश्चन। बस प्यारे विद्यार्थियों, उसके अंदर एक सीरीज भी मिलेगी और सीरीज को भी पढ़ लेना। ये सब क्वेश्चन का आंसर वही मिलेंगे आपको, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की नीति। और आप क्रैश कोर्स में से देख रहे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप बुलेट क्लास से, मैराथन और कैप्सूल ये देख लेना। बाकी इस चैप्टर के जैसे जल संसाधन जो चैप्टर है वहाँ से भी ये क्वेश्चन उठाया गया, तो पीछे आप देख लेना, इसका आंसर मिल जाएगा। वर्षा जल संग्रहण की 3 लाभ। कच्चे माल के आधार पर जो है 3 उद्योगों का वर्णन कीजिएगा। विनिर्माण किसे कहते हैं, आकार पर आधारित 2 उद्योग। तो आप विनिर्माण वाला टॉपिक है उसमें से देख लेना। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, सभी को पता है। जनसंख्या परिवर्तन, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, वो करने हैं। जन्म दर किसे कहते हैं, प्रति 1000 बच्चों पर 1 वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष में मृत होने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। प्रवास का अर्थ होता है जनसंख्या का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जनसंख्या का। ठीक है, इस प्रकार से एक्सप्लेन करना है। और जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाले 3 कारक। तो जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारक पूछे तो आर्थिक कारक में जैसे खनिज हो गया, नगरीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, वो आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, और जहाँ खनिज कार्य होंगे वहाँ खनन कार्य होगा, और खनन कार्य होगा तो वहाँ उद्योग धंधे होंगे, और उद्योग धंधे होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। भारत में चीनी उद्योग की अवस्थिति वितरण, चीनी उद्योगों की अवस्थिति व वितरण की व्याख्या। इसका अथवा में दे रखा है भारत में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों का वर्णन करो। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप देख लेना, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। गेय निर्वाह कृषि व विस्तृत वाणिज्य नाच कृषि की तुलनात्मक विवेचना कीजिएगा। गेय निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, 100% आएंगे। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपको जो क्रैश कोर्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी महेंद्र ब्यावर कोचिंग सभी विद्यार्थी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं, जो विद्यार्थी सिर्फ पास ही होना चाहते हैं, क्रैश कोर्स के अंदर एक सीरीज मिलेगी, उस सीरीज को पढ़ लेना, आराम से पास हो जाओगे जो पास होना चाहते हैं। बाकी पूरा पेपर क्रैश कोर्स से ही मिलेगा, पूरे 100 में से 100 नंबर की गारंटी है, पूरा पेपर वही से मिलेगा।
मिलेगा, पूरे नंबर आएंगे आपके। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना महेंद्र भैया और कोचिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।